उत्तर कश्मीर के नियंत्रण रेखा के पास स्थित सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने सीज फायर उल्लंघनों के दौरान झेली की कठिनाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। मीडिया से बातचीत करते हुए स्थानीय निवासी ने हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान गांव वासियों को झेलनी पड़ी परेशानियों को साझा किया। उन्होंने कहा, हालिया भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे घरों पर मोर्टार दागे। उन्होंने हमारी संपत्तियां नष्ट कर दी और हमें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम सब कुछ छोड़कर भाग। सीज फायर समझौते से मिली राहत पर संतोष जताते हुए आगे उन्होंने कहा, हमें खुशी है, शांति लौटी है और हम अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। अब हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा दिया जाए ताकि हम थोड़ी राहत पा सकें और अपने जीवन को फिर से बना सकें। पंजाब केसरी के लिए कश्मीर से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। हम ये उड़ी गिंगल में रहना चाहते जी। कितने बजे? 10 साढ़े 10 बजे की बात है रात के 10:30। जी। तो आप लोग यहीं सर हम तो यहाँ 9:30 बजे तक तो यहीं पे खाना खा रहे थे। जब आवाज़ें आने लगी तो हम घर से निकल गए। छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। हम उससे पहले 10-20 मिनट पहले हम सेफ्टी के लिए नीचे मस्जिद एक में घुस गए थे। तो उसके बाद हम शहरी में निकल गए थे। तो नुकसान तो आप देख सकते हैं, सीधा आके यहाँ पे गिरा, ये पूरा घर डैमेज करके रख दिया सर इसने। हाँ 10 से 12 इसमें छोटे छोटे बच्चे भी जी जी 2 साल के 3 साल के बच्चे हैं सर बीच में। तो गिंगल में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे ये गोला आके गिरा नहीं, जहाँ पे फायर हुआ नहीं। यहाँ पीछे जाओगे आप, पूरा गांव ख़त्म किया है उन्होंने। यहाँ पे ये इस एरिया पूरा ये आपने देखा ये ख़त्म किया है। यहाँ पीछे इसके साथ गिरा है क्वार्टर पे, सब क्वार्टर में इसके साथ बाहर घर एक था वो भी ख़त्म किया है। इससे पहले भी ये पहली बार हुआ सर गिंगल में। ऐसे पहली बार पहली बार हुआ, इतना तेज फायरिंग पहली बार हुआ। अच्छा, तो सरकार से क्या अपील रहेगी आप? सर सरकार से हम यही अपील करेंगे कि हम अभी घर से बाहर है तो जल्दी से जल्दी बंदोबस्त कुछ किया जाए, हमें रहने की जगह दी जाए। हम यहाँ पे आए हैं, सरकार हमारे पास पहुँची, पुलिस यहाँ पे 24 घंटे यहीं पे है, हमारे साथ है पुलिस। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमें कुछ रहने की जगह दे। जो सीज करना चाहेंगे सर हम तो यही चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर होना चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ दहशत आपने देखी है, पूरा गाँव खाली है, छोटे छोटे बच्चे डर रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं सीज फायर होना चाहिए सर, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है। हाफिज़ जाकिर हुसैन। हाँ, मैं इसी गिगल में रहता हूँ, मैं इमामत करता हूँ यहाँ। जी। ये एक बेवा का मकान है, इसमें 2 फैमिली रहते हैं उनके बच्चों के, और दोनों 2 दिन पहले यहाँ से चले गए थे। और फ्राइडे की रात इतनी शेलिंग हुई कि जो अगर वो बेचारे अगर यहाँ होते तो उनका मिलना मुश्किल था, ज़िंदा रहना। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो 2 दिन पहले अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला, वो घर से निकल गए थे। हम भी इस साथ वाले मकान में रहते हैं, हम भी निकल गए थे। हम लोग जाके मस्जिद में पनाह ले रखे थे नीचे, लेकिन ये लोग शहरी की तरफ चले गए थे। ये बेचारे वहाँ रहे, शहरी वाले भाइयों ने इनकी बहुत मदद की है, कमरा दिया, खाना पीना दिया, रहने सहने का इंतज़ाम किया। हम भी आज नौशहरा हैं अपने बच्चों को लेकर के, मैं सवेरे आया हूँ देखने के लिए कि यहाँ की हालात कैसी है। तो शुक्र है अल्लाह का कि हालात बेहतर है, लेकिन लोगों में खौफ हरास है। और जिसके मकान टूट गए हैं उन बेचारों का रहने का इंतज़ाम नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अपील यही करता हूँ कि इन बेचारों के रहने का इंतज़ाम किया जाए, खाने पीने की चीज़ जिनके पास नहीं है वो पहुँचाया जाए, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सके और आइंदा के लिए लाए अमल जो होगा गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे। इससे बहुत बार मुझे यहाँ 38 ईयर से हो गया, मतलब 38 साल से इमामत कर रहा हूँ। और जब भी यहाँ गोलाबारी हुआ था गिंगल में इतना तूफ़ान नहीं हुआ जो आज की डेट में हुआ है। गिंगल में एक आधा मतलब कभी हो गया शेलिंग, तो कभी एक आधा गोला गिरता था तो वो ज़मीन दोस्त हो जाते थे, फटते नहीं थे, कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। NHPC की एक औरत एक बार उसको एक छर्रा लगा था, तो वो उसके बाद यहाँ कोई ऐसा। लेकिन जो फ्राइडे की रात थी, जुमा की रात थी, तो जुमा की रात क़यामत से कम नहीं था। कोई जख्मी हुआ यहाँ पर? यहाँ जख्मी ऊपर साइड कोई हुआ है, इस साइड में नीचे साइड का जो है तरखान मोहल्ले में उसका मकान पूरा डैमेज हो गया, हो सकता है वहाँ कोई, लेकिन कोई हमें, क्योंकि सब भागे अपनी अपनी जान बचा करके। क़यामत जैसे समा था तो यहाँ हम क्या कर सकते थे, किसकी खैर। अभी आकर के मैं गांव में चक्कर मारा, अभी आधा ही गांव में चक्कर मारा, लेकिन वहाँ ये हुआ कि लोगों का मकान पूरा डैमेज है। और जो है क्या कहते हैं, लोग बाहर खड़े हैं खाने पीने के। मैंने बोला बेटा जो कुछ है घर में खाओ पियो, अपने जान बचाओ, देखो गवर्नमेंट जो करेगी इंशाल्लाह, आप लोग परेशान मत हो जाओ। जो सीज शेलिंग है वो बंद हुई है, तो क्या लग रही है? इससे लोगों में खुशी का लहर पैदा हुआ। तो और लेकिन बात को फिर अफवाह हुई कि बात नहीं हो पा रही है, तो 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन वहाँ बैठ जाओ, उससे लोगों में फिर टेंशन पैदा हो गई।
नहीं तो लोग अपने घरों में वापस हो रहे थे, आ रहे थे, फिर रुक गए। अभी भी घंटा मोला में गाड़ियों को रोक कर रखा है, सवेरे भी गाड़ियों को रोक कर रखा था। लोग उसमें टेंशन में, गवर्नमेंट ये कहे कि किस वजह से हम आपको रोक कर रखे हैं। अगर जो बॉम्ब जो नहीं फटे हैं उनको फटाने की कोशिश में अगर लोगों को रोक कर रखे हैं तो बेहतर हालात हैं और लोगों में खुशी है। सीज़ फायर की वजह से लोगों में बहुत खुशी की लहर है और हम यही दुआ करते हैं कि यही रहे, क्योंकि लोगों की जानें जा रही। अल्लाह ताला लोगों की जानों की हिफाजत फरमाए।